हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। तो जिस तरह से थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का जो सेशन होने वाला है या आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारे अगस्त मंथ की परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। किस तरह से हमने हमारे कैश ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, कहाँ पे लॉसेस बुक किए हैं, कहाँ पे टारगेट सेट किए हैं और क्या ओपन पोजीशंस है। तो ओपन पोजीशंस हमारे फिलहाल जो है ये सांसेरा, आईटीआई, बीईएल और एचसीजी के अंदर है, with respective the trigger price, stop loss, and targets. Then we have realized profits and losses in these scripts, जो कि अराउंड अगस्त महीने में हमने आज आज तक 14 प्रॉफिट लॉस ब्रेक इवन एग्जीक्यूट्स किए। तो देखते हैं कि किस तरह से चला है। ब्रेक इवन देखते हैं कि पहले ब्रेक इवन कितने ट्रेड्स थे। तो ब्रेक इवन का अगर आप ये अनयूजुअली हाई काउंट है, ब्रेक इवन के जो काउंट होता है ट्रेड्स का जनरली, ये आपके स्टॉप लॉस एंड टारगेट वाले टारगेट वाले जो टारगेट हिट करने वाले जो स्टॉक्स है उनसे जनरली कम होना चाहिए नेचुरल मार्केट में। जो 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 सेकुलर बुल मार्केट बोलेंगे हम जिसको, या फिर अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट जिसको बोलेंगे, तो उसके अंदर ब्रेक इवंस इतने ज़्यादा नहीं होते। बट आप देख सकते हो कि अगस्त में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आई थी और हमारे लॉसेस को सील करने के लिए हमने हमारे जो स्टॉप लॉसेस है वो बाइंग प्राइस की तरफ शिफ्ट किए थे, बेस्ड ऑन आर रूल कि प्राइस अगर इक्वल मूव करता है स्टॉप लॉस के, तो हम फिर जो स्टॉप लॉस है उसको मूव कर देते थे बाइंग प्राइस की तरफ। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताऊँ तो सपोज़ हमारी जो बाइंग है वो 100 रुपीज़ के आसपास की है। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 95 रुपीज़ का है, एंड हमारा जो टारगेट है इस ट्रेड के लिए वो है से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़, सॉरी 110 रुपीज़। तो बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो 5 रुपीज़ का है ना? और आपका टारगेट एंड बाइंग प्राइस इसमें जो डिफरेंस है ये हमारा प्रॉफिट है जो कि 10 रुपीज़ का है। अगर प्रॉफिट हिट होता है तो हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें -5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ये होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का इक्वेशन होता है। हम क्या करते हैं कि सपोज अगर प्राइस का जो टारगेट था वो 110 था और 105 या उसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज कर जाती है एक एंड ऑफ द डे पे, तो फिर इस केस में हम हमारा जो स्टॉप लॉस जो पहले 95 पे था उसको हम फिर 100 पे शिफ्ट कर देते हैं, ताकि अगर प्राइस यहाँ से लुढ़कती हुई नीचे आए 105 से, तो वापस जब वो 100 टच करेगी जो हमारा बाइंग प्राइस है, तो वहाँ पर हम एग्जिट कर लेंगे और नो प्रॉफिट नो लॉस या ब्रेक इवन बोल लो, उसके अंदर हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए जो जिन्हें अब तक हमारा जो रूल है या जो जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं हमारे पर्सनल ट्रेडिंग में वो समझ में नहीं आ रहा था स्टॉप लॉस का, उनके लिए तो ये कुछ इस तरह का ब्रेक इवन रूल हम फॉलो करते हैं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट, बट जस्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ। एंड नॉट इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं ब्रेक इवन पे उसको एग्जिट कर लेता हूँ। जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, तो लेट्स सी, ताकि आपको भी पता चले कि हर चीज़ जो मार्केट में होती है वो सही नहीं होती है। मतलब सही तो वर्ड गलत होगा इसके लिए। मार्केट में जो हर चीज़ होती है वो श्योर नहीं होती है ना? तो जैसे आप देख सकते हो ये रिस्क फ्री ट्रेड बना था हमारा 87 पे एंट्री लेने के बाद, यहाँ से कुछ इस तरह से गया, थोड़े से पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हो गया। देन पुल बैक आया और उस पुल बैक ने हमारा जो स्टॉप लॉस था उसको यहाँ पर हिट किया और बाद में देखिए किस तरह से अगेन एक रैली आ गई और हमारे टारगेट को हिट किया। तो यहाँ पर अगर हम एग्जिट ना कर पाते या ना करते तो शायद हम ये प्रॉफिट भी बुक कर सकते थे, लेकिन सिंस वी फॉलो द रूल बेस्ड ट्रेडिंग, तो हमने ये मुनासिब समझा कि जो हमारा रूल हमें डिक्टेट कर रहा है हम उसको फॉलो करें, ना कि अ, इसमें होल्ड करते रहें। बिकॉज ये तो होने के बाद पता चला है कि हमारा टारगेट भी हिट हो रहा है। बट क्या होता अगर ये कुछ इस तरह से जाता, है ना? स्टॉक प्राइस से फॉर एग्जांपल 100 की तरफ जाने की बजाय 78, 80, 70 के आसपास जाती, तो तब
और भी ज़्यादा लॉसेस होते। सो दैट्स वाई हमने ये कुछ रूल्स बनाए हैं जो हम फॉलो करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। हमें उसके उससे बेनिफिट भी होता है, नुकसान भी होता है, बट वी नो दैट दीज आर द रूल्स टू टू कीप अस फॉर द लॉन्ग टर्म इन दिस मार्केट। है ना, मार्केट में ज़्यादा समय तक रखने के लिए, पिच पर बने रहने के लिए ऐसे रूल्स काफ़ी ज़रूरी होती है। और एक बार आपको पिच समझ में आ गई तो फिर आप अपने हिसाब से बैटिंग कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा ब्रेक इवन। देन लेट्स सी कि कितने सारे स्टॉक्स है जिन्होंने स्टॉप लॉस हिट किया है। तो स्टॉप लॉस हिट करने वाली ये जो स्टॉक्स है, ग्रीन लैम, नियोजेन और के, ये हमारे कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स है गाइस। तो आप देख सकते हो नियोजेन का पोजीशन यहाँ से ही बना था। देन ग्रीन लैम और के, ये हमारे जून जुलाई की पोजीशंस है, जो कि अगस्त तक चले और अल्टीमेटली हमें स्टॉप लॉस हिट करवा के दे दिया उन्होंने। हम लोग जो रूल फॉलो कर रहे थे अगस्त महीने में कि वी वेर नॉट रिस्किंग मोर देन 4.8 टू मैक्स 5% का कैपिटल ऑन, सॉरी नॉट कैपिटल, 5% का स्टॉप लॉस ऑन ईच ट्रेड। है ना, हम कोई भी ट्रेड पे मोर देन 5% का स्टॉप लॉस नहीं ले रहे थे। बिटवीन 4.8 टू 5 ऐसे ही हमारे अक्सर स्टॉप लॉस होते थे। और जहाँ पे हमने इंट्राडे ट्रेड भी किया है एक, तो उसके अंदर फिर और भी टाइट स्टॉप लॉस होता था, 1.5%, 1.25% का। तो अगर आप इसका एवरेज देखें तो -6.3। सो मैं इसको क्या बोलूँ, हाँ लॉस, एवरेज लॉस जो है, एवरेज लॉस फॉर द मंथ इज -6.3%। ठीक है, इट्स 3.8, सॉरी मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ देखने में। 3.8 है तो मैं इसको 4 करता हूँ, -6.4 राउंड फिगर करेंगे। देन सी, लेट्स सी कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने टारगेट हिट किया है। तो एच ई जी, एफ डी सी, वी गार्ड, वी एस टी टेलर्स, फिन पाइप और फिन केबल्स, इन्होंने हमारे टारगेट हिट किए। फिन केबल्स हमारा रिसेंट ट्रेड था जो इंट्राडे में हमने लिया था, आवरली चार्ट पे काफ़ी अच्छा सेटअप दिख रहा था, लास्ट वीडियो में ये शेयर किया है हमने। तो उसके बेसिस पे ये 2 पॉइंट इंट्राडे का प्रॉफिट था, ये 2.8% का, इसलिए छोटा अमाउंट यहाँ पर या छोटा गेन यहाँ पर दिख रहा है, बिकॉज दिस वाज इंट्राडे पोजीशन बेस्ड ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो ये टोटल अगर आप लगाओ तो ये बनता है अराउंड 9.90। तो हमारा जो एवरेज गेन है या एवरेज प्रॉफिट है, दैट इज 9.9%। Still not a very good risk reward ratio I would say, because 1:2 जो हम फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये नहीं है। बट इसको हम इसको भी ब्लेम नहीं कर सकते हमारे अगस्त के ट्रेड्स को, बिकॉज जो ट्रेड्स में हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दोज आर बेसिकली द ट्रेड्स विच वेर कैरिंग फॉरवर्ड सिंस द जून जुलाई वाला ओपन पोजीशंस। है ना, यहाँ पे जो ओपन पोजीशंस थी हमारी जो जुलाई के एंड में, वही कैरी फॉरवर्ड हुई थी अगस्त में। एंड दैट्स वाई उनके जो स्टॉप लॉसेस थे वो उस हिसाब से बड़े स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे। तो हमें फिर उनमें ज़्यादा, उनमें चेंजेस नहीं करने आए। एंड दैट्स वाई वी एंड अप लूजिंग -6.4%, डेस्पाइट कि हमने डिसाइड किया था कि अगस्त में हम 4.8 टू 5% से ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो अगस्त के महीने में मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से अगर हम पॉजिटिव क्लोज कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन आई वुड से। तो अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूँ, ये तो उल्टा हो गया। चलो सिंपल सा कैलकुलेटर निकाल सकते हैं। नहीं, कैलकुलेट नहीं करेंगे। 3% क्या, 3 साढ़े 3% है ये। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। 3.5% का सम है, मतलब प्लस 3.5% में हम हैं। सो दैट्स फाइन, कंसिडरिंग की वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट इन द मंथ ऑफ अगस्त। और अभी जो ओपन पोजिशन है, ये कुछ इस तरह से सांसरा, आई टी आई, बी ई एल और एच सी जी, जिसमें से बी ई एल टारगेट के करीब है
लेट्स सी कि वो टारगेट हिट करता है या नहीं, बट दिस इज़ हाउ वी वी परफॉर्म्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब यहाँ से जाते हैं हम हमारे आज के ट्रेड्स के ऊपर या एनालिसिस के ऊपर देखते हैं। तो ये नेशनल एल्यूमिनियम का एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था किस तरह से हमने यहाँ पे एग्जिट किया एंड देन बूम, टारगेट हिट हो गया हमारा। बट दैट्स द पार्ट ऑफ दिस गेम, यू हैव टू फॉलो द रूल्स इफ यू वांट टू प्ले लॉन्ग टर्म। अदरवाइज आप अगर होप लेकर बैठोगे कि नहीं इस बार ठीक देखते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो गया लेकिन फिर भी हम बने रहेंगे पोजीशन में, तो कभी कभी ऐसे भी ट्रेड्स आ सकते हैं जो आपका कैपिटल अच्छी तरह से इवेपरेट करके छोड़ेंगे, है ना। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कीजिए एंड आपके रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। बिकॉज आप अगर रूल्स फॉलो करते हो तो एक एक मैकेनिकल मोड होता है ट्रेडिंग का। इन केस अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, आपकी गट फीलिंग, इमोशंस या जो भी आप कह लो उसको, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक रिस्क में डाल रहे हो कि कुछ एक ही ट्रेड चाहिए जो कि फिर आपके पिछले सारे गेन्स को एक साथ खा देता है ना। तो प्लीज़ अपनी गट फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, रूल्स को बनाइए और रूल्स को ही फॉलो कीजिए मार्केट के अंदर। ठीक है, सो दिस वाज नेशनल एल्यूमिनियम। हमारे ओपन पोजीशंस तो ये बेल है, फ्राइडे को अच्छी खासी रैली इसके अंदर देखने मिली। लेट्स सी कि 140 की तरफ जाता है या नहीं। सैनसेरा वही हमारे बाइंग प्राइस के आसपास मंडराता हुआ। आईटीआई में अगेन यहाँ पे सप्लाई आ रहा है बार बार इस लेवल से, स्टॉक वापस नीचे आ रहा है। सो लेट्स सी कि कैसे आगे चलता है। यहाँ पर हेल्थ केयर ग्लोबल में भी ऊपर से सप्लाई देखने को मिल रहा है, बट लेट्स सी प्राइस वैसे तो हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही है। ये था हमारा इंट्राडे ट्रेड जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था। यहाँ पर पोजीशन बनी थी एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट डे वो हिट हो गया उसका टारगेट। तो BTST, बाय टुडे सेल टुमारो काइंड ऑफ ये ट्रेड हुआ था। और कुछ इस तरह से यहाँ पर एक BCP स्पॉट किया था हमने और टाइट रिस्क रिवॉर्ड रखा था और अकॉर्डिंगली उसके अंदर प्रॉफिट हो गया। देन वी हैव करंटली वी आर लुकिंग एट HEG हेग अगेन, बिकॉज हमारा पहले भी इसमें पोजीशन था। अगर अगर आप इसको या डेली टाइम फ्रेम पर देखो तो कहीं ना कहीं एक असेंडिंग VCP नज़र आ रहा है, ड्राइनेस इन वॉल्यूम भी दिखाई दे रही है। और फर्स्ट पिवोट इज़ 1780, सेकेंड पिवोट इज़ 1828। अगर प्राइस 1780 क्रॉस करती है तो इसमें कंसिडर करने की कोशिश करेंगे हम पोजीशन को। स्टॉप लॉस मेरा होगा 1725 का। लेट्स सी कि मार्केट कैसे पैन आउट होता है। देन कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि वॉच लिस्ट में है। इसमें से विजया डायग्नोस्टिक है जो कि इमर्ज हो रहा है अपने स्टेज 1 से और स्टेज टू की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है। देन वी हैव केमप्लास्ट, ये बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है अभी। ये ऑलरेडी इमर्ज हो चुका है अपने स्टेज 1 से। स्टेज 1 यानी ऐसी स्टेज जहाँ पर स्टॉक जो है कुछ कर नहीं रहा है, एक डॉर्मेंट फेज में है। और उसके जो तमाम मूविंग एवरेजेस, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस जो है जो वो उसके ऊपर होते हैं। उसके बाद एक स्टेज आती है स्टेज 2, जहाँ पे जो स्टेज में हम प्रेफर करते हैं बाइंग करना, और जो प्रॉफिट्स होते हैं अक्सर स्टेज 2 में ही ज़्यादा दिखने मिलते हैं हमें। तो यहाँ पर हमारा प्लान कुछ इस तरह का है कि स्टॉक जो है यहाँ से स्टेज 1 के का जो जोन था उसका, उसमें से उसने ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ से अब हम इसको इस तरह से ट्रैक कर रहे हैं कि अगर ये यहाँ पर जो पिवट है 540 का, इसको अगर ये क्रॉस कर लेता है 540 के पिवट को, या सो द पिवट एट 540।
540 का पिवट विथ स्टॉप लॉस अराउंड 5 5.5%। इतने का स्टॉप लॉस होगा 513 के आसपास। तो देखते हैं कि ये कैसे पैन आउट होता है। इसको मैं रेडार में रखूँगा, इन केस अगर चलता है ऊपर स्टॉक तो पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे उसके अंदर। यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करेंगे सेम जैसे केम प्लास्ट में हुआ है ना, रैली देन पुल बैक एंड देन वापस से एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। उसी तरह से होंडा में भी हुआ है। होंडा में रैली हुई है ये पिवट पॉइंट के बाद, ये ब्रेकआउट पॉइंट के बाद, देन पुल बैक्स आ रहे हैं। छोटे छोटे पुल बैक्स है, नॉट दैट मच, बट एक साइडवेज जोन है, वो अगर अच्छे से डेवलप होता है और फिर ब्रेकआउट आता है तो ज़रूर उसके बारे में सोचेंगे। वैभव ग्लोबल में भी सेम यही चीज़ हो रही है। और यहाँ से कहीं ना कहीं ये वाला एक जोन जो है, इसको 470 के ऊपर वाला, यहाँ से कहीं ना कहीं प्राइस जो है ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। फिलहाल सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। वी आर नॉट इन हरी टू मेक एनी पोजीशन इनटू देम। ये वाला एम्फेसिस का फर्स्ट ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पर था। फिर वेट किया उसको पुल बैक आने का, पुल बैक आ रहे हैं। और ये जो है फिलहाल कुछ इस तरह से अब डेवलप हुआ है। सो लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है एम्फेसिस के अंदर। देन वैभव ग्लोबल हो गया। सेंचुरी टेक्सटाइल में ऑब्जर्व करेंगे इसको, बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। और वो रैली के बाद थोड़ा-सा डाइजेस्ट हो रहा है। ये जो गेन्स इतने सारे हुए थे, वो डाइजेस्ट कर रही है प्राइस यहाँ पर। लोग प्रॉफ़िट बुक कर रहे हैं, कोई लोग हल्की कर रहे हैं अपनी पोज़ीशंस को। तो और कोई इंस्टीट्यूशंस होंगे जो इस अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट कर रहे होंगे, स्टॉक को ज़्यादा गिरने नहीं देते, यहाँ पर आके कहीं न कहीं बाइंग कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे पैन आउट होता है। और अगर अगर यहाँ से हमें एक कंस्ट्रक्टिव बेस बनता हुआ दिखता है, ऑलरेडी वॉल्यूम्स तो डाउन है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइन कि यहाँ पर कंसोलिडेशन के वक्त वॉल्यूम्स नीचे जा चुके हैं बनस्बत उसके जैसे रैली कर रहा था। तो वॉल्यूम्स काफ़ी देर से सॉरी देर से नहीं, काफ़ी ज़ोर से आ रहे थे। तो उस तरह के पॉजिटिव साइंस सेंचुरी टेक्सटाइल्स दिखा रहा है, तो इसलिए इसको ऑब्जर्व करेंगे। देन वी हैव मयूर यूनिक। मयूर यूनिक का खासियत ये है कि बहुत बड़ा बेस है। आपको देखकर समझ में आएगा कि ये कितना अ, अच्छी तरह से डेवलप हुआ है। ये बेस ओवर बेस नहीं, सॉरी, इसके जो स्विंग लोज है ये एक के ऊपर एक बनते गए। एंड यहाँ पर इसने कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट दिया इस रेजिस्टेंस के ऊपर। एंड अब फिर से एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे। जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा तो देयर इज़ अ चांस कि ये काफ़ी अच्छी तरह से रैली कर सकता है, बिकॉज़ बहुत लंबा कंसोलिडेशन है जो ख़त्म हो रहा है। सो दिस इज़ मयूर यूनिक, इसको भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन वी हैव इंडियन मेटल्स एंड फेरस। तो ये कंपनी का स्टॉक इसलिए रडार पर आया क्योंकि ये भी जो है आपको एक अच्छे बेस से ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर एक ऑलरेडी बेस का जो है, मैं कहूँगा कि ब्रेकआउट आ चुका था जब प्राइस ने इसको क्रॉस किया। उसके बाद एक पुल बैक आया एंड देन अगेन अ ब्रेकआउट यहाँ पर। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो सीरीज़ है शायद ये ब्रेकआउट की और नए बेस बनाने वाली, ये कंटिन्यू हो सकती है अंटिल दिस 509। तो ये भी एक अच्छा सेटअप आपके सामने। और प्लस चूंकि ये स्टॉक जो है ये मेटल सेक्टर से रिलेट करता है, और मेटल सेक्टर में रिसेंटली काफ़ी अच्छी रैलीज देखने को मिल रही है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज फॉर IMFA, है ना। तो दिस इज़ ऑन आवर वॉच लिस्ट। उसके बाद है थर्मैक्स। थर्मैक्स भी एक अच्छा स्टॉक है जहाँ पे रिसेंटली टाइट कंसोलिडेशंस, इनसाइडर मल्टीपल इनसाइडर इनसाइडर बार्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा सेटअप उभर के आता हुआ लग रहा है हमको यहाँ पर थर्मैक्स का। बट इसमें एक न्यूज़ है, आई डोंट नो कि मार्केट क्लोज होने के बाद आई है ये न्यूज़ या फिर पहले आ चुकी थी। आई डोंट थिंक कि पहले आई होगी, बिकॉज ऐसी खास तौर से ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो है उनके, उन्होंने रिज़ाइन दिया है।
फिर उनके जो सीईओ है उन्होंने रिज़ाइन दिया है ना? तो थर्मैक्स का देखते हैं कि अभी ये प्राइस इस न्यूज़ को कैसे रिएक्ट करती है। शायद ये न्यूज़ पहले नहीं आई होगी, मार्केट क्लोज होने के बाद आई है, आई एम नॉट श्योर। तो उस वजह से प्राइस ने रिएक्ट नहीं किया है शायद। मंडे को पता चलेगा, यानी कल ही पता चलेगा मॉर्निंग में। देन वी हैव एच बी एल पावर। एच बी एल पावर में भी सेम थिंग, जैसे कि हमने थर्मैक्स में थर्मैक्स में नहीं, सेंचुरी टेक्सटाइल्स में देखा था कि रैली को डाइजेस्ट किया जा रहा है। उसी तरह से एच बी एल पावर में भी वही चीज़ हो रही है कि एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर आई थी, उसको अब डाइजेस्ट कर रहे हैं लोग। प्राइस जो है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, या फिर कह सकते हैं कि लोग जो है धीरे धीरे पोजीशंस को हल्का कर रहे हैं। तो उसी दौरान कुछ इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो सपोर्ट करते हैं प्राइस को। अभी बहुत बहुत इमेच्योर सेटअप है ये, ऐसा नहीं कि बेस एक दो बन चुके हैं, ऐसा नहीं है। अनलाइक सेंचुरी टेक्सटाइल, ये काफ़ी इमेच्योर सेटअप है। हम बस ये चाहेंगे कि यहाँ से जो है वॉल्यूम्स धीरे धीरे कम हो, अगर ये बेस बन रहा है तो। और जब ब्रेकआउट आए तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स से ब्रेकआउट आए एक अच्छा बेस बनने के बाद, ताकि हमें एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री मुनासिब लगे यहाँ से। Okay, guys, so that's all for today. I hope you enjoyed this video. और ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम ओपन है, वहाँ पे बताइएगा कि आपको हमारा जो ये जो एफर्ट्स है ये कैसे लग रहे हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।